नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का शो, जहां आप अपने सवाल खुद पूछ सकते हैं। बोलने की आजादी के नाम पर देश विरोधी बातें वर्सेस बोलने की रियल आजादी पर देश में आज नया हंगामा छिड़ चुका है। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और खुद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर सवाल उठाया है। योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में कई नई बातें हैं। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी विज्ञापन दिए जाएंगे। अधिकतम 8 लाख रुपए महीने किसी एक कंटेंट क्रिएटर को मिल सकेंगे। लेकिन इसी पॉलिसी में कहा गया है कि आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। अब अभद्र क्या होगा, अश्लील क्या कहलाएगा, राष्ट्र विरोधी की डेफिनेशन क्या होगी, इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। अब इस राष्ट्र विरोधी शब्द को पकड़कर सोशल मीडिया की पॉलिसी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मैं आपके सामने ये फैक्ट रख रही हूं। असदुद्दीन ओवैसी का सोशल मीडिया X पर बयान है, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक नई स्कीम चलाई है। स्कीम के तहत सोशल मीडिया पर बाबा की झूठी तारीफ करने से कोई 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आपने बाबा या उनकी पार्टी का कानूनी विरोध भी किया तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर जेल भेजा जाएगा। आपके टैक्स के पैसों से अब IT सेल वालों का घर चलेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे राष्ट्र विरोधी करार देंगे और ट्रोलर्स को नौकरी देंगे। सवाल पब्लिक का है कि जब राष्ट्र विरोध की परिभाषा भारत के कानून से तय होती और कोर्ट उसे तय करता है, फिर यूपी की सोशल मीडिया पॉलिसी पर हाय तौबा क्यों? यहां मैं याद दिला दूं कि अभी लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह का आरक्षण खत्म करने का फेक वीडियो वायरल किया गया। कटघरे में कांग्रेस IT सेल के कार्यकर्ता थे। ये फेक वीडियो आरोपित था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सोशल मीडिया अकाउंट से भी रीपोस्ट हुआ। उसके बाद कई बार ऐसा हुआ जिसमें सोशल मीडिया पर गलत फैक्ट और उससे भी खतरनाक अधूरा फैक्ट सामने रखने की बातें सामने आई। ये दोनों तरफ से हुआ है, किसी एक तरफ से नहीं। ऐसे में सवाल है कि योगी आदित्यनाथ एजेंडा बाजों का मुंह सिल रहे हैं या विरोधियों का? राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर होगा रियल फैक्ट चेक? किसे है दिक्कत? सवाल पब्लिक का आज यही। यूपी की सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऐतराज क्या हैं, उनका बयान सुनवाऊं। उससे पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूं। 6 मई 2024 को एक सोशल मीडिया यूजर ने एक जनसभा के मंच पर नरेंद्र मोदी का डांस करता हुआ AI क्रिएटेड वीडियो, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएटेड वीडियो डाला और लिखा, ये वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि द डिक्टेटर इसके लिए मुझे गिरफ्तार नहीं करवाने जा रहा। इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए नरेंद्र मोदी ने लिखा, आप सबकी तरह खुद को डांस करता हुआ देखकर मुझे आनंद आया। चुनावी सीजन में ऐसी क्रिएटिविटी पर मजा आ गया। जबकि नरेंद्र मोदी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटेड वीडियो से एन पहले ममता बनर्जी का भी ठीक ऐसा ही AI क्रिएटेड वीडियो अपलोड हुआ था, जिस पर कोलकाता पुलिस ने एक्शन की चेतावनी दी थी। मेरा सवाल है कि बोलने की आजादी और क्रिएटिविटी का असली समर्थक कौन है, विरोधी कौन है? बहरहाल आप कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमाई का ये बयान सुनिए। इनके ऐतराज हैं क्या? अब जो ये सरसरी तौर पे देखा है, इससे तो लगता है कि सरकार के खिलाफ ना बोले, जो सरकार के खिलाफ बोले वो देश लो। मैं सोशल मीडिया के दुरुपयोग का हामीगीर हूं।
लेकिन सोशल मीडिया की आवाज को बंद करना, स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बंद करना, इसका मैं विरोध करता हूं। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत ही बेहद इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, जिसमें आम जनता भी अपनी आवाज रखती है। जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट लोग हैं जो अपनी आवाज को वहां से यूट्यूब के जरिए अपनी बात को रखते हैं, जो सहमत होंगे उन्हें वजीफा मिलेगा और जो सहमत नहीं होंगे उनको जेल मिलेगा। ह्यूमर और नेगेटिव एजेंडा या फिर फेक कंटेंट में अंतर होता है और किसी भी कंटेंट को पहली नजर में देखकर उसके बारे में जाना जा सकता है। उधर योगी जब सोशल मीडिया पर नजर रखने वाली पॉलिसी सामने लेकर आए हैं तो आज उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जिन्ना वाली सोच रखने का आरोप लगा दिया। सुनिए उनका ये बयान। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय में घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही बात आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुस्साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर योगी लगाएंगे नकेल तो राहुल, अखिलेश, ओवैसी बेचैन क्यों? सोशल मीडिया पर फैक्ट लिखने से डर किसको लगता है? क्या फेक कंटेंट पॉलिटिकल टूल बन रहा है? हाल ही में मोदी सरकार का ब्रॉडकास्ट बिल का ड्राफ्ट वापस होने के बाद योगी की सोशल मीडिया पॉलिसी क्या बीजेपी की नई रणनीति है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक के सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के सपोर्टर, कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक, लेफ्ट पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शहजाद पूनावाला जी आपसे पूछना चाहूंगी, राष्ट्र विरोध किसको कहा जाएगा? अगर योगी सरकार को कोई क्रिटिसाइज कर दे, कोई उसमें बता दे बुरा भला कि ये ठीक नहीं है, हमारे घर में घर के आसपास सफाई नहीं है, सड़क खराब है, तो क्या ये राष्ट्रद्रोह होगा? क्योंकि अटकलें तो यही लगाई जा रही हैं कि क्यों जो भी खिलाफ स्वर उठाएगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। और इसके अलावा जो क्रिएटिविटी की बात है उसमें मैं आपको आज जो मेरी नजर में एक वीडियो आया वो दिखाना चाहती हूं। अब ये भी एआई जेनरेटेड है, पता नहीं आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे या नहीं, पर मुझे ह्यूमर लगा, क्रिएटिविटी किसी की थी। मैं अपना फोन दिखाती हूं और इसमें किसी एडिटर ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने योगी को थोड़ा नाचते हुए दिखा दिया किसी गाने पर, आप भी देख लीजिए। अब मुझे पता नहीं कि आप इसे राष्ट्र विरोध कह देंगे, आप कह देंगे कि भाई योगी जी के साथ ऐसा करना गलत है, तो आज मैं शायद शो पूरा भी ना कर पाऊं। भाटी जी देख लीजिएगा, कहीं मुझे ये हथकड़ी पहना के शहजाद पूनावाला जी ले ना जाएं कि मैंने राष्ट्र विरोध कर दिया। शहजाद पूनावाला जी, ये सोशल मीडिया पॉलिसी में क्या है? नाविका जी, सबसे पहले तो आप सुरक्षित है, कोई हथकड़ी नहीं लगाएगा, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल नहीं है और योगी आदित्यनाथ जी दीदी नहीं है। अगर दीदी अमीन होते तो जिस प्रकार से एक फेसबुक पर मीम शेयर करने के लिए 11 साल तक एक प्रोफेसर को केस झेलना पड़ा था, आज भी आप देख सकते हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर बोलने के लिए 43 डॉक्टर को तालिबानी फतवा जारी कर दिया गया। कोलकाता पुलिस रात के 1 बजे लोगों को नोटिस थमाती है। कल किस प्रकार से नबन्ना अभियान को रोका गया और आज किस प्रकार से जनता के बंद पर गोली और बम चले। ये होता है तानाशाही, ये होती है दीदी अमीन। पर आते हैं आपके सवाल पर, आपने कहा राष्ट्रद्रोह क्या कहलाएगा, ऑब्सीन क्या कहलाएगा, वल्गर क्या कहलाएगा। अभी तो ये पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई है, जो कानून इस विषय में बनेंगे या जो भी नियम गाइडलाइंस बनेंगे वो विधानसभा
विधानसभा के पटल पर डिस्कशन के बाद बनेंगे। और अगर उसमें भी क्लैरिटी नहीं आती है तो देश के जो प्रथम अभी कानून चल रहे हैं, आईटी एक्ट हो, बीएनएस हो, उसमें इन सारी की परिभाषा दी हुई है, तो उस हिसाब से ही चलेगा। पर मुझे समझ में नहीं आता कि राष्ट्रद्रोह को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी क्यों एक पांव से खड़ी है, वल्गर कंटेंट को बचाने के लिए क्यों समाजवादी पार्टी एक पांव से खड़ी और इसका विरोध कर रही है। तो मतलब कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रद्रोही कंटेंट को, अश्लील कंटेंट को, या ऐसे कंटेंट को जिससे समाज में दुर्भावना फैले, उस कंटेंट को फैलाने वाली कौन मास्टरमाइंड है। और दूसरी बात, आखिरी बात कहूंगा, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट पर कार्रवाई पता है किसने की है? एक गेस कीजिए, कर्नाटका की पुलिस ने। बताइए, कर्नाटका में बेचारी बच्चियों को दिन दहाड़े मारा जाता है, उनकी पुलिस की प्राथमिकता हमारे यहीं पर नोएडा में रहने वाले अजीत भारती को पकड़ने के लिए। एक व्यक्ति को गोवा से हमारे बीकू मात्रे के हैंडल से चलते हैं वो विनीत नायक, उनको वहां से पकड़ लिया। मनीष कश्यप का केस तो आप भी जानते हैं मैडम, फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया बेचारा, उसको कितनी प्रताड़ना हुई। बेचारा एक पटना का लड़का यूट्यूब पे वीडियो बनाता था तो उसको किस प्रकार से प्रताड़ना की। सबसे ज्यादा केस अगर किए गए हैं तो वो इनकी सरकारों के द्वारा, और वैसे तो इनका इतिहास। लेकिन आपकी तारीफ करने वाले 8 लाख रुपए पर महीना कमाएंगे, झूठी तारीफ ही क्यों ना हो। और ये सवाल वाजिब सवाल है कि भाई आपकी तारीफ कर दो, झूठी भी कर दो, तो कम से कम बेरोजगार होने से तो बच जाओगे। कम से कम रोजगार मिले या ना मिले, द फैक्ट इज कि आप 8 लाख रुपए तो बस तारीफें करके ही कमा सकते हो। ये क्या बात हुई? इसमें मैं एक वाक्य में बता दूं, कर्नाटका टू रोप इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स विद ओवर 1 लाख फॉलोअर्स टू प्रमोट गवर्नमेंट स्कीम्स। जब वो करे तो चमत्कार, अगर योगी जी करे क्योंकि वो बेचारे भगवा कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि वो बेचारे एक महंत हैं, तो वो गुनेगार कहलाते हैं। और क्या एक नवाचार से चलते हुए नए रोजगार के अवसर का सृजन करना और जो युवाओं की प्रतिभाओं को एक मौका देना, प्लेटफॉर्म देना, ये गलत बात है। तो कर्नाटका में क्यों किया? पर आखिरी बात मैं सिर्फ चलिए, ये रोजगार का एक नया अपॉर्चुनिटी है। भाटी साहब, आप क्यों घबरा रहे हैं? समाजवादी पार्टी इतनी उत्तेजित क्यों हो रही है? रोजगार दे रहे हैं और आप रोजगार के लिए गुहार लगा रहे थे कि जनता को रोजगार मिलना चाहिए। रखे हैं चैनल्स के, बहुत सारे यूट्यूबर हायर कर रखे हैं। तो भाटी जी, अगर कांग्रेस करती है तो बीजेपी ने कर लिया, अगर इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर। घबरा हम नहीं रहे हैं, घबराई हुई तो सरकार दिख रही है, घबराए हुए तो माननीय मुख्यमंत्री जी दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के। सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा दुरुपयोग या उपयोग अगर किसी ने भारत की राजनीति में किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा झूठे कंटेंट, फर्जी कंटेंट और नफरत फैलाने वाले सामग्री अगर कोई डालता है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, इनसे जुड़े लोग डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज देश के गृह मंत्री हैं, वो खुद ये कह चुके हैं कोटा में बीजेपी आईटी सेल को संबोधित करते हुए, उनका वीडियो आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। वो खुद ये कह चुके हैं कि कभी कभी झूठी फर्जी खबरें भी चला देनी चाहिए। हमारे आईटी सेल ने उत्तर प्रदेश में झूठी खबर चलाई थी कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा। हालांकि ये खबर झूठ थी, लेकिन इससे हमें लाभ हुआ चुनाव में। ये अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से मंच से कहा और सारे चैनलों पर यह खबर चली, उनका ये चला वीडियो और आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। आज उत्तर प्रदेश सरकार इतनी घबराई हुई है कि जिस सोशल मीडिया का उपयोग करके और जिस पर झूठ फैलाकर ये सत्ता में आए, अगर उसी सोशल मीडिया पे आज विपक्ष की आवाजें ज्यादा मजबूत हो रही हैं, विपक्ष की बातें ज्यादा दिखाई दे रही हैं, विपक्ष के समर्थन में ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आज ये कानून लेके आने की जरूरत पड़ गई। और जब भी भारतीय जनता पार्टी कुछ अन्याय करती है तो धर्म की और राष्ट्र की आड़ में ही करती है। इनका रिकॉर्ड है, ये हमेशा धर्म का नाम लेके, राष्ट्र का नाम लेके लोगों का शोषण करते हैं, दमन करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, विपक्ष की आवाजों को दबाते हैं। भाटी जी, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं, लेकिन दूध का धुला दोनों तरफ में कोई भी नहीं है। और चुनाव के दौरान हमने देखा किस तरह वो आरक्षण वाला वीडियो स्लाइस और डाइस करके किस तरह से उसे चुनाव में इस्तेमाल किया गया, किस तरह से उसे लोगों के दिमाग पर प्रभाव डाला गया, ये सब जानते हैं। लेकिन तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे लगता नहीं तहसीन पूनावाला जी आप किसी डिस्को में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि चेहरे पर लाल सी लाइट आ रही है। अब आप अरेस्ट हो जाएं सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत तो मेरी उसमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान की सरकार हो या कर्नाटक क्या की, दोनों सरकारों ने सोशल मीडिया की पॉलिसी कुछ ऐसी ही बनाई थी कांग्रेस के समय में।
अब बीजेपी के समय में हो रहा है और योगी जी ला रहे हैं पॉलिसी इस तरह की सोशल मीडिया की, तो दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी को? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सॉरी इस तरह से मैं जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि पिछले 3 घंटे से गुड़गांव से नोएडा के लिए निकल गया और सारी सड़कें जाम है। 5 बजे निकला हूं मैं। 2 चीज ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिसी में कोई क्लैरिटी नहीं है। एंटी नेशनल, देश विरोधी, ये शब्द भाजपा बार बार इनका प्रयोग करती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि ये शब्द है क्या और इसकी डेफिनेशन क्या है। कोई डेफिनेशन नहीं। इसके आड़ में वो कमजोर लोगों पर जुल्म करते हैं। बुलडोजर जस्टिस तो चल रही रहा है, अब सोशल मीडिया से के माध्यम से लोगों को जेल में डालेगी। दूसरी चीज मैम, इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि क्या सरकार की जो आलोचना है, क्या इसको ये देश की आलोचना मानेगी? भाजपा हमेशा इसके आड़ के अंदर पॉलिटिक्स करती है। तीसरी और सबसे ज्यादा चीज, इस देश में अगर कोई एक आईटी सेल है जो देश में नफरत फैलाता है, वो भाजपा का आईटी सेल है। अमित शाह जी ने राजस्थान में कहा था कि हम कोई भी वीडियो को वायरल कर सकते हैं, और ये झूठ फैलाया था उनके किसी कार्यकर्ता ने कि माननीय अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह जी को थप्पड़ मारा था, और ये बात की प्रशंसा अमित शाह जी ने की थी और कहा था कि हम कुछ भी वायरल कर सकते हैं। तो जो भाजपा खुद ये करती है वो इसका दुरुपयोग करेगी। और लास्ट चीज, सरकार को फैक्ट चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कल मान लो शहजाद को छोड़ दीजिए, राजकुमार जी को छोड़ दीजिए, किसी और को छोड़ दीजिए, अगर आपने कोई रिपोर्ट निकाली और सरकार आपको फैक्ट चेक करती, फिर कहती है रिपोर्ट से देश का नुकसान हुआ है, देश के नुकसान से देश विरोधी, और आप फिर केस कर दिया, तो सरकार कैन नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ फैक्ट चेकिंग। ये जो पीआईबी का इनका फैक्ट चेक यूनिट को सुप्रीम कोर्ट ने डांट दिखाया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डांट दिखाया था, इसको जो वापस ले आए, उस पॉलिसी को स्टेट लेवल लाने की कोशिश है। तहसीन पूनावाला जी, वैसे मैं आपकी दाद देती हूँ, हिपोक्रेसी में आपकी कोई सीमा ही नहीं है। कर्नाटका ने अगस्त 2023 में सिद्धारमैया ने अप्रूव किया था एक फैक्ट चेकिंग यूनिट, क्योंकि फेक न्यूज को कर्ब करना है। आप करें तो बहुत सही, और सरकार को आप कहें कि बीजेपी की सरकार करे तो बहुत गलत। शहजाद पूनावाला, ये कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है कि वो वायरल वीडियो करे आरक्षण पर, फेक वीडियो तो सही और आप गलत। एक सेकंड मुझे उसका जवाब देने दीजिए प्लीज। नाविका जी प्लीज मुझे उसका जवाब देने दीजिए, फिर आप शहजाद के पास जाइए, उसका जवाब देने दीजिए। क्या जवाब है? कर्नाटका की सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट किसी को अरेस्टिंग पावर नहीं दे सकती, सरकार सिर्फ अपना क्लैरिफिकेशन दे सकती है। यहाँ पर अरेस्टिंग पावर है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तब भी मैं मानता हूँ सरकार फैक्ट चेक नहीं कर सकती, और कर्नाटका की सरकार भी गलत है। ये बात मैंने स्वयं प्रियंक खड़गे को कहा है, गलत है, ये नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप मॉरल हाई ग्राउंड ले लीजिए और कहिए वो भी गलत कर रहे हैं, ये भी गलत करें, पर मैं हूँ कांग्रेस के साथ। देखिए मैं नहीं गलत है, लेकिन वो अरेस्टिंग पावर नहीं, यहाँ पर अरेस्टिंग पावर है। तहसीन, आपका सिग्नल जितना है उतने में मैं आपको बहुत समय दे रही हूं, अब आप सुनिए, बीच में मत बोलिए। शो पे ही कुछ फैक्ट चेक करते हैं। इन्होंने बोला कि यहां की फैक्ट ये चेकिंग दिख रहा है देश की प्रोग्रेस, देश का प्रोग्रेस दिख रहा है। ऐसा है मेरे भाई कि आप अगर जो है सही समय से निकलेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे, आप सही समय पर ही नहीं निकल पा रहे हो। यही तो दिक्कत है राहुल गांधी और तुम्हारी। अब सुन लीजिए, बीच में मत हस्तक्षेप कीजिए। ऐसा है कि ये जो कह रहे हैं ना, यहीं पर फैक्ट चेक करिए। इन्होंने कहा कि इनके फेक न्यूज बस्टिंग के यूनिट में अरेस्टिंग का पावर है, प्रावधान पूछ के जाइएगा। ये वही तहसीन पूनावाला है। रणबीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में इन्होंने कहा इसरो के साइंटिस्ट को पगार नहीं मिली है। ये आना दूसरे वाले पर, भाटी जी पर। भाटी जी ने बोला अयोध्या के राम पथ में गड्ढा हो चुका है। मैंने भाटी जी को बोला भाटी जी इतना बड़ा झूठ तो मत फैलाइए, और पूरी सड़क की मैंने तस्वीर उनको भेजी थी। तब जाकर भाटी जी शर्मिंदा होकर उन्होंने किसी का ट्वीट कोट ट्वीट किया था तो उसको हटा दिया। ये कह रहे कि कांग्रेस पार्टी बहुत भली है। कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत सबसे बड़ी फेकू मास्टर है। उसने तो योगी जी ने नमस्कार नहीं किया मोदी जी को, वीडियो में दिख रहा है नमस्कार किया, वो दे दिया। आज का ट्वीट कि भारत की रेल की ट्रेन डिरेल हो गई, रेलवेज ने बताया वो ट्रेन हमारी नहीं है, आप कौन सी ट्रेन की बात कर रही हो। इतना झूठ बोलने वाली सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी। और भाई राहुल गांधी तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, ये कोर्ट ने कहा, माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से। बहरहाल वो विषय नहीं है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का विषय है ना तहसीन पूनावाला, तो मुझे बताइए ना, इतने वर्ष आपके पास थे, ये 66A आपने लाया ना, सेडिशन का केस आपने, सेडिशन क्लॉज क्यों नहीं हटाया आपने? इतने मोदी जी ने हटाया ना। और सबसे ज्यादा सेडिशन केस किसने डाला है? कर्नाटका की सरकार और पंजाब की सरकार ने। यह हकीकत है। मैं सवाल आज पब्लिक का भी उठाना चाहती हूं, और पब्लिक पूछ रही है सवाल। राम कुमार शर्मा का करनाल हरियाणा से सवाल है,
क्या योगी जी ने यह फैसला 2024 के चुनाव से सीख लेकर लिया है कि फेक वीडियो, फेक न्यूज से आगे चुनावों में इसी तरह का कोई नफा नुकसान ना हो? विवेक श्रीवास्तव, ये कंसर्न जो जनता सवाल पूछ रही है ये सही है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से फेक नैरेटिव गढ़ा गया कि आरक्षण खत्म होने वाला है, ये तो सबके सामने है। जी देखिए, दूध का धुला कोई नहीं है, और कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उस तरह की पावर्स उसके पास नहीं होनी चाहिए कि कल वो जो हमारी जनता का फ्रीडम है उसका दमन कर सके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। तो यहाँ बहस ये नहीं होनी चाहिए कि तुम ज्यादा बड़े गलत हो या मैं ज्यादा बड़ा गलत। पॉइंट ये होना चाहिए कि क्या रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, हमारे लीगल पिनल कोड्स में इतनी पावर है कि कुछ भी अगर आप देशद्रोह कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, कोई गलत वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, आपके खिलाफ एक एक्शन तो हो सकता है। अब इस बार मैं कोट करूंगा सतीश के सिंह को, जो मेरे साथ एक पैनल पे थे, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, बहुत ऊंचे पद पे थे, जी में रिटायर हो गए हैं। तो इस इलेक्शन के एनालिसिस में उसने कहा दिस वाज अ बैटल बिटवीन द नेशनल मीडिया एंड द सोशल मीडिया। और उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा तालियां राहुल गांधी की स्पीच में तब बजती थी जब वो नेशनल मीडिया पे प्रहार करते थे। ये उनका एक व्यक्तिगत एक ऑब्जर्वेशन था। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पिछले साल, 2 साल, 3 साल से ड्रास्टिकली बीजेपी और रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ है। हम इनके, अब जैसे हम कम्युनिस्ट हैं तो हम इनके राष्ट्रवाद की परिभाषा को नहीं मानते, हम हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। हमारे हिसाब से 5-4 साल पुरानी संस्कृति का कोई मतलब नहीं है। हमारे हिसाब से इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। तो बहुत सारे जो आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस हैं उसको दिखा करके विक्टिमाइज करना एक दूसरे को, हम आपको भी कर सकते हैं, पावर में आएंगे, आप हमको भी कर सकते हैं, पावर में हो। तो इसलिए जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मेक श्योर किया कि इस देश की फौज कभी भी पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट ना बन सके, उसी प्रकार से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। विवेक जी बहुत सही कह रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पिछले 2-3 सालों में बीजेपी के खिलाफ हो गई है जी। और दूसरी तरफ राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि इनका आईटी सेल सबसे ज्यादा ताकतवर है, देश में सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता वही फैलाता है। अब वो स्ट्रॉन्ग आईटी सेल है कि सोशल मीडिया इनके खिलाफ है? पहले आप लोग इंडिया गठबंधन में तय कर लीजिए। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ये किसी के पास इख्तियार होना ही नहीं चाहिए कि किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन ले। बिल्कुल। आपकी सरकार एक राज्य में है, केरला में, महिलाओं का शोषण हो रहा था, इस पर जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट हुई। 5 साल आपकी सरकार ने उजागर नहीं की वो रिपोर्ट। महिलाओं का शोषण हो रहा था, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस देश में कि इस देश में लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। महिलाओं का राइट तो आपसे केरला में प्रोटेक्ट नहीं हुआ। भाषण इतने बड़े बड़े, शहजाद पूनावाला। अब मैं विवेक जी से 10 सेकंड का केवल समय मांगूंगा। मैं लेफ्ट पार्टीज के आपने केरला गवर्नमेंट को अक्यूज करा उसी टोन के साथ, उसी टेन्योर और एनर्जी के साथ। नाविका मैडम, ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा आपने नहीं मांगा, उनके लड़के को टिकट माफ कीजिएगा विवेक जी, माफ कीजिएगा विवेक जी, इस चैनल पर कैंपेन चला है, मेरी रिपोर्टर को उसने धक्का दिया, उसका माइक तोड़ा है। इस चैनल पर कैंपेन चला है ब्रिजभूषण के खिलाफ। महिलाओं के हक के लिए लड़ने में मैं ना पीछे रही थी और ना मुझे आपसे किसी भी हिदायत की जरूरत है। तो आप मुद्दे को भटकाइए मत, केरला में आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, शांत रहिए। नाविका जी देखिए, मैं जो कहूंगा केवल 20 सेकंड में अपनी बात कहूंगा और विवेक से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बारी में बोले। मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। विवेक जी 2 या 3 स्टेटमेंट पढ़कर सुना रहा हूं। पहला स्टेटमेंट 29 जून 2024, बिनोय विश्वम, CPI warns social media handles claiming to be pro-left and tells them to be careful. Second statement, सुनिए, पूरा सुनिए, ये CPIM के वेबसाइट से है। Internet and social media platforms have turned into potent instruments and toolkits of terrorist and militant groups for spreading propaganda, says External Affairs Minister Jaishankar. This time, Minister Jaishankar has a point, and perhaps that could be expressed differently, but he has a point. ये लेफ्ट का, ये CPIM का वेबसाइट बोल रहा है। अब तीसरी बात तो सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, तीसरी बात सुन लीजिए, 5 सेकंड। तीसरी बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, उनके खिलाफ एक सुर में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बोला है कि ये यूएस का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ये लेफ्ट वाले हैं।
और आज ये लोग मिलके बोल रहे हैं सोशल मीडिया जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वाह भाई वाह, इसको कहते हैं हिपोक्रेसी, ये फैक्ट चेक होना चाहिए। आखिरी बात, अरे देखिए, अरे भाई सुनिए, किसी को जेल में नहीं डाला जा रहा है, ममता बनर्जी सबको जेल में डाल रही हैं, आप उस पर तो कुछ बोल नहीं रहे। ममता बनर्जी सबको जेल में डाल, एक सेकंड विवेक जी, एक सेकंड विवेक जी, एक सेकंड, जब एक सर प्लीज डोंट इंटरप्ट, सर डोंट इंटरप्ट, अगर आप इतने चिंतित हैं, सुन लीजिए सर, चिंतित है आप इतने, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, आप हैकल कर रहे हैं, सुन लीजिए, आप शंकर से एग्री करता हूं, अच्छी बात है, अपने समय पर एग्री कीजिए, मैं और एग्री करूंगा आपसे फिर। अब मेरी तो हमारे विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, केरल पर आपके पास जवाब नहीं है, केरल पर आपके पास जवाब नहीं है, महिलाओं के हक के लिए आप बोल नहीं सकते, आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि योगी गलत है, योगी गलत है। अरे भैया, पिनरी विजयन सही है क्या? 10 सेकंड का सवाल है मेरा, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, 10 सेकंड का सवाल। जब पंजाब की पुलिस ने तेजिंदर बग्गा को आधी रात को उठाकर जबरन अरेस्ट करने की कोशिश की, तब आपने कितने स्टेटमेंट दिए इस इलीगल अरेस्ट के खिलाफ, आप बताइए। और तहसील पुनावाला ने तो दिए, पर तहसील पुनावाला जिसकी पक्षधारी यहां पे करते हैं वो डिफेंड करते हैं इस अरेस्ट को। सवाल ये भी है, और राजकुमार भाटी जी, 13 FIR तो मेरे खिलाफ बंगाल में हुए, किसने एक लफ्ज बोला? अच्छा, यूपी के कितने FIR है? अब यूपी से कितने FIR है? बंगाल से 13 है, बंगाल से 13 है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। चोट जब अपने तन पर लगती है तभी लोग बोलते हैं, अभी तो लगी भी नहीं। और राजेश कुमार चौहान जलंधर पंजाब से सवाल पूछ रहे हैं, क्या नेताओं की बिना सोचे समझे बेतुकी बयानबाजियों के खिलाफ भी ऐसे कड़े फैसलों की जरूरत है? विकास सिन्हा का यूट्यूब पर सवाल है, सोशल मीडिया पर फेक और अश्लील कंटेंट ज्यादा आने लगे हैं, इस पर अंकुश जरूरी है, फिर योगी जी की पॉलिसी से किसी को क्यों दिक्कत है? अरविंद गुप्ता का ग्वालियर मध्य प्रदेश से सवाल है, क्या विपक्ष को डर है कि इस फैसले से उनके फेक न्यूज कैंपेन की हवा निकल जाएगी? भाटी जी जवाब दे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है अगर, तो वो है जनता को बोलने की आजादी। जिस देश की जनता को जितनी आजादी बोलने की होती है वो उतना लोकतंत्र मजबूत होता है, उनकी स्वतंत्रता मजबूत होती है। जो सरकारें घुमा फिराकर किसी भी बहाने से बोलने की आजादी को सीमित करती हैं, वो सरकार तानाशाही के रास्ते पर जाती हैं, और इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र सीमित होता है। लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जब जब बोलने की आजादी पर रोक लगी है तो ज्यादा सबसे पहले मीडिया उसके विरोध में हुआ है, मीडिया ने सबसे पहले आवाजें उठाई हैं। कांग्रेस ने भी प्रयास किए, दूसरी सरकारों ने भी किए, इस बात में हम बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते केवल बीजेपी कर रही है। लेकिन जब भी इंदिरा जी भी ब्रॉडकास्टिंग बिल लेके आई थी, उसका विरोध भी मीडिया ने किया था। मुझे याद है अखबारों ने संपादकीय पन्ने खाली छोड़ दिए थे। लेकिन आज ये आश्चर्यजनक है कि बोलने की आजादी पे सरकार पाबंदी लगाने जा रही है और मीडिया उसका समर्थन कर रहा है। कोई समर्थन नहीं कर रहा, चाहे आपको कोई समर्थन नहीं कर रहा। मुख्य मीडिया डेफिनेशन ये आप पूरे सोमर समर्थन कर रही है नाविका जी। बिल्कुल नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ दोनों, मैंने कहा है दोनों तरफ से एक्सेसेस हुए हैं, फेक वीडियो, फेक फैक्ट बोलने की आजादी विपक्ष ने भी किया है। लेकिन देश विरोधी क्या होगा? मैंने तो योगी जी का डांस भी दिखाया कि इसकी वजह से मुझे कहीं हथकड़ियां ना पहना दी जाएं। भाटी जी, मुझे नहीं समझ में आता, आप कम से कम पत्रकार तो नहीं बन सकते, आपके फैक्ट सारे मिसलेड है। केवल मुझे काउंटर देना। नहीं, एक तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने 10 साल श्रमजीवी पत्रकार रहा हूं, वेतन भोगी पत्रकार रहा हूं, मैंने साइकिल से रिपोर्टिंग की है अखबार में, और मैं दैनिक अखबार का समाचार संपादक भी रहा हूं। दूसरे मैं आपको बता दूं, मैंने 5 साल याद रखा करिए, शो के शुरू में जो होता है वो पूरे शो पर एप्लीकेबल होता है। नाविका जी कृपया सुन लीजिए, मैंने 5 साल पीजी क्लास में पत्रकारिता पढ़ाई भी है, तो आप मुझ पर बार बार ये व्यंग मत किया करिए अपने शो में कि तुम पत्रकार नहीं बन सकते। आप भी तो मुझ पर व्यंग करते हैं ना रोज। हर नागरिक को कभी ना कभी तो मेरा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा ना भाटी जी। अधिकार है नाविका जी, मेरा भी अधिकार है, वो मेरा सारे अधिकार आपके नहीं हो सकते। इस लहजे में करती हैं कि जैसे नहीं देखिए सुनिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं,
आप बहुत अच्छी संपादक हैं, व्यवहारिक भी हैं, लेकिन जो बात मुझे खराब लगेगी उसे बोलने का मुझे अधिकार है। बोलिए। और उसे मुझे कहने का अधिकार है। रखिए। आप इस लहजे में व्यंग करती हैं कि जैसे हमारे अंदर योग्यता ही नहीं है कुछ होने की, जैसे पत्रकारिता के लिए कोई अलग से सुरक्षा लोग योग्यता लेके आते हैं, दूसरे लोग से लेके आते हैं। हमारे आपके बीच से ही पत्रकार निकलते हैं, हम भी पत्रकार हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? क्या गरीब गुरबा के घर से पैदा हुआ आदमी, किसान का बेटा या गांव से देहात से आने वाले व्यक्ति पत्रकार नहीं हो सकता? बहुत किसान के बेटे हैं। मैं भी एक ऐसे परिवार से आती हूं जो पार्टीशन के समय नंगे पैर लाहौर से यहां तक आया था। मैं भी एक ऐसे ही परिवार से आती हूं। तो भाटी जी, उपदेश मेरे ऊपर थोड़ा सा नाजायज है आपका इस वक्त। मैंने तो कभी आपकी और मैंने आपको कभी कभी नीचा सवाल नहीं दिखाने उठाया की आपका। कोशिश नहीं की। मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पे दो वाक्य, क्योंकि मैं भाटी जी से ही संवाद करना चाहता हूं। मेरे अच्छे भाई, बड़े मित्र हैं, तो मैं उनसे संवाद करना चाहता हूं। भाटी जी ने अभी 2-3 ऑब्जेक्शन किए विषय को लेकर। इनके ऑब्जेक्शन राहुल जी को वकील की जरूरत नहीं है। शहजाद राहुल गांधी के बारे में है ही नहीं सर। आप राहुल गांधी को डिफेंड ना ही करें तो अच्छा है आपके लिए भी। मैं अपना पक्ष अरे सर, आप खामखा बीच में क्यों बोल रहे हैं? पार्टी का सर ऐसे मत कीजिए, आपकी पार्टी सर ऐसे मत कीजिए। मुझे अपना पॉइंट बोलने दीजिए। समय बर्बाद हो रहा है डिबेट का। भाटी जी, समय बर्बाद हो रहा है डिबेट का। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अव्यक्ति विरोधी है, ठीक है भाई साहब, हो गया। पर भाटी जी, मेरा पॉइंट सुनने में कर रखिए। आपकी पार्टी घिरी हुई है इसमें। चलिए, अब मैं अपनी बात रख लूं भाटी जी। नावका जी, मैं पूरी योग्यता वो अपना पक्ष खुद रख लेंगे। मैं राहुल गांधी की बात ही नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल, मुझे किसी की राहुल के बोलना ही नहीं। मुझे दूसरा अपना विषय उठाना है भाई। आप अपना विषय उठाइए, प्लीज रुकिए। अपना संरक्षण मैं खुद कर लूंगी। मैं कर भी नहीं रहा था। मुझे क्या आवश्यकता है करने की? आप खुद काबिल है। अब भाटी जी से सवाल है। भाटी जी ने जो 2-3 विषय उठाए उस पर, और मैं पढ़कर सुना रहा हूं पार्लियामेंट का स्टेटमेंट। राम गोपाल यादव, लोग ऐसे वस्त्र पहनकर नजरें झुका देते हैं। रील्स बनाने वालों पर सांसद राम गोपाल यादव संसद में भड़के। इंस्टाग्राम रील्स पर अश्लीलता फैलाई जा रही है। राम गोपाल यादव raised the issue of Instagram reels in Rajya Sabha. He criticizes creators, saying what kind of clothing you are wearing. अब सर मुझे बता दीजिए कि राम गोपाल यादव सही है या भाटी? सवाल सिर्फ इतना है आज का, और यह सवाल है कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन क्या पॉलिसी में जो भी परिभाषाएं हैं वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। अश्लील क्या कहा जाएगा? मैं किसी को जोर से कह दूं अश्लील कहा जाएगा, मैं किसी की बुराई कर दूं, या मैं किसी सरकार के बारे में नेगेटिव कह दूं तो क्या ये देशद्रोह माना जाएगा? सवाल ये है कि आप झूठी तारीफ के लिए 8 लाख रुपए लोगों के टैक्स पेयर मनी के आप बांटते फिरेंगे ताकि लोग आपकी झूठी प्रशंसा करें, और उसके बाद सोशल मीडिया में इस तरह का एक नैरेटिव सेट हो कि यहां बहुत अच्छा चल रहा है। ये कोई भी सरकार हो, क्या ये सही है? क्या टैक्स पेयर्स के साथ, आम आदमी के साथ ये सही है? राजनीति के खेल चलते रहेंगे, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी होंगे, लेकिन आम जनता के लिए क्या होना चाहिए और आम जनता को इसमें फंसाया ना जाए कि वो कोर्ट के चक्कर या थानों के चक्कर काटता रहे। क्या पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए? सवाल आज सिर्फ इतना है। आज इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं।